Everyone, welcome back to the channel. मेरा नाम है प्रखर त्रिपाठी. The poem in consideration for today is When My Love, sonnet number 138 by great poet, author, dramatist of all time, Sir William Shakespeare. तो पोम को शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट जो कि पता होने चाहिए, क्योंकि अब आप दूसरी पोएट्री देखने जा रहे हैं अपने कोर्स की, तो यू शुड नो अबाउट दिस. इनफैक्ट यू मस्ट नो. नोट इन एन इंग्लिश सोनेट, शेक्सपियरियन सोनेट को ही इंग्लिश सोनेट कहा जाता है. इंग्लिश सोनेट कहा जाता है. एक इटालियन सोनेट होता है जिसको पेट्रियार्कल सोनेट भी कहते हैं, और एक सोनेट होता है वो स्पेंसरियन होता है. तो शेक्सपियरियन सोनेट को इंग्लिश सोनेट क्यों कहा जाता है, शेक्सपियरियन सोनेट को इंग्लिश सोनेट क्यों कहा जाता है? तो उसका कारण है नहीं है कि वो इंग्लिश में लिखते थे इसलिए इंग्लिश सोनेट. वो इतना ज्यादा अच्छा लिखते थे इंग्लिश, तभी सोनेट को क्या बोल दिया जाता है, शेक्सपियरियन सोनेट बोला जाता है. डू रिमेंबर दिस लाइंस कि शेक्सपियर इतनी ज्यादा इंग्लिश में सोनेट अच्छे लिखते थे कि सारे इंग्लिश सोनेट्स को शेक्सपियरियन सोनेट भी कभी कभी रेफर कर दिया जाता है या किया ही जाता है. नोट इन एन इंग्लिश सोनेट की क्वालिटीज क्या क्या है? 3 क्वार्टरेंस होंगे. 3 क्वार्टरेंस मतलब कि 4 लाइन. अगर इनको ऐड कर दिया जाए तो बन गया 12 लाइंस. कितने लाइंस बन गए? 12 लाइंस. 3 क्वार्टरेंस, 4 लाइन के क्वार्टरेन होंगे. 4 है इसलिए क्वार्टरेन कहा जा रहा है, और जोड़ के कितने हो जाते हैं? 12 लाइंस. फिर एक कपलेट होगा. कपलेट मतलब अगर 12 + 2 किया जाए तो कितना आ जाता है? 14. यानी कि क्या बन गई? सोनेट में कितने लाइन होती हैं? 14 लाइंस होती हैं. ठीक है. और उसके बाद इंग्लिश सोनेट में क्या देखने को मिलता है? इंग्लिश सोनेट में देखने को मिलता है इयाम्बिक पेंटामीटर. इंग्लिश सोनेट में देखने को मिलता है इयाम्बिक पेंटामीटर. व्हाट इज इयाम्बिक पेंटामीटर? तो एक बार मैंने आपको इसके पहले वाली में भी समझाया हुआ है, एक बार मैं दोबारा बता देता हूं जो नए हो. मान लीजिए 2 सिलेबल्स हैं, यानी 2 साउंड्स हैं जिसमें एक साउंड है डा और दूसरा साउंड है डम. एक साउंड है डा और दूसरा साउंड है डम. 2 सिलेबल्स, 2 साउंड है, एक साउंड है डा और दूसरा साउंड है डम. तो डा पे कम जोर देना है, अनस्ट्रेस्ड जोर कम, अनस्ट्रेस्ड जोर कम देते हुए डा बोलेंगे, और डम पे जोर ज्यादा देंगे. डा डम. डम पे जोर ज्यादा दिया यानी कि स्ट्रेस्ड हो गया. क्या हो गया? स्ट्रेस्ड हो गया. स्ट्रेस किया यानी खींच दिया. और इयाम्बिक पेंटामीटर मतलब इस तरह 5 बार करना है. लाइन अगर एक स्ट्रेस्ड और एक अनस्ट्रेस्ड, या फिर यहां तो अनस्ट्रेस्ड पहले आ रहा है, अनस्ट्रेस्ड पहले, स्ट्रेस्ड बाद में, ऐसे कोई शब्द आने लग जाएं और कितनी बार आए? 5 बार आए, तो इसी को क्या बोलते हैं? इयाम्बिक पेंटामीटर. मीटर्स कितनी तरीके के होते हैं? मीटर्स 6 टाइप्स के होते हैं. मीटर्स 6 तरीके के होते हैं, जिसमें से सबसे पहला कौन सा है? इयाम्बिक पेंटामीटर. आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल. थोड़ी बहुत चीजें एक्स्ट्रा जानने से काम आसान हो जाएगा, आपको ज्यादा हेल्प मिल जाएगी आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए. वो आपका इंटरनल हो सकता है, जो आप ईयरली एग्जाम, सेमेस्टर एग्जाम्स हो सकता है, सीयूईटी पीजी हो सकता है, या फिर पीजीएटी हो सकता है. चलिए शुरू करते हैं. दिस प्रेजेंटेशन which is obviously made by me, this presentation provides a detailed analysis of William Shakespeare's renowned का मतलब फेमस में ही मीनिंग्स मिल जाएगी. घबराना नहीं है, इंग्लिश देख के घबराना नहीं है, हार्ड वर्ड देख के घबराना नहीं है, सीखने की कोशिश करनी है. रिनाउंड फेमस सोनेट व्हेन माय लव. ड्वेल्विंग का मतलब क्या होता है? ड्वेल्विंग का मतलब क्या होता है? जब आप किसी चीज के अंदर ही कोई चीज खोज रहे हो. ड्वेल्विंग, टू सर्च इनसाइड समथिंग इनटू इट्स लिटरेरी डिवाइसेस, थीम्स एंड एंड्यूरिंग इनसाइट्स इनटू द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ लव एंड ह्यूमन नेचर. तो शेक्सपियर का जो सोनेट नंबर 138 है, वो क्या करेगा? वो आपको ले जाएगा लिटरेरी डिवाइसेस की तरफ, थीम्स की तरफ. आपको ये मजबूर कर देगा ह्यूमन रिलेशंस, ह्यूमन नेचर के ऊपर सोचने के लिए कि इंसान कितना झूठा हो सकता है, और ये जो सोनेट है ये किसी डार्क लेडी को डेडिकेटेड है. ये जो सोनेट है, सोनेट नंबर 138, ये किसी डार्क लेडी को डेडिकेटेड है. सोनेट नंबर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सोनेट नंबर 127 से सोनेट नंबर 152, सोनेट नंबर 127 से लिख लेना, आई रिपीट, लिख लीजिएगा. सोनेट नंबर 127 से सोनेट नंबर 152, सोनेट नंबर 127 से सोनेट नंबर 152. बार क्यों बोल रहा हूं, याद हो जाए. सोनेट नंबर 127 से सोनेट नंबर 152 किसको डेडिकेटेड है? किसी डार्क लेडी को. ये उनकी लवर हो सकती है, या कोई रिलेटिव हो सकता है, या कोई भी हो सकता है, ये कभी क्लियर नहीं हुआ. ये किसी डार्क लेडी को या डार्क लेडी लव को भी डेडिकेटेड है. फ्रॉम सोनेट नंबर 127 टू सोनेट नंबर 152. आई होप कि इंट्रोडक्शन आपको क्लियर होगा. मैंने कई सारे नोट्स भी बता दिए. इंग्लिश सोनेट में 14 लाइंस, 3 क्वार्टरेंस यानी 4 12 लाइंस, फिर एक कपलेट, फिर इयाम्बिक पेंटामीटर. पहले तरीके का मीटर इयाम्बिक पेंटामीटर है. पेंटामीटर क्यों लगा? क्योंकि 5 बार आएगा. पहला वाला अनस्ट्रेस्ड रहेगा, दूसरा वाला स्ट्रेस्ड रहेगा. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. चलिए, बैकग्राउंड ऑफ द पोम. ठीक है, now it is clear to you. I hope so. It will be clear to you. रिफ्रेश करने देते हैं. हो गया.
इंट्रोडक्शन, सोनेट 138 इज पार्ट ऑफ शेक्सपियर्स फेयर यूथ सीक्वेंस। ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। यहां पे डार्क लेडी, द डार्क लेडी। सोनेट 138 किसको रेफर करता है? सोनेट 138 डेडिकेट करता है या उस सीक्वेंस का पार्ट है, और उस सीक्वेंस का क्या नाम है? द डार्क लेडी सीक्वेंस नाम है। अ कलेक्शन ऑफ पोम्स बिलीव टू एड्रेस टू अ डार्क लेडी। सॉरी फॉर द मिस्टेक। कॉन्टेक्स्ट क्या है? कॉन्टेक्स्ट क्या है? द पोएम एक्सप्लोर्स थीम्स ऑफ लव ट्रुथ। द पोम एक्सप्लोर्स थीम्स ऑफ लव ट्रुथ, self deception, reflecting Shakespeare's deep insights into human relationships। तो पोम किसकी ओर ध्यान देगी? पोम ध्यान देगी लव पे, ट्रुथ पे, सेल्फ डिसेप्शन पे, यानी अपने अंदर ही कुछ ढूंढना, भीतर ही कुछ ढूंढते रहना। रिफ्लेक्टिंग शेक्सपियर्स डीप इनसाइट्स इनटू ह्यूमन रिलेशनशिप्स। ह्यूमन रिलेशनशिप में आप क्या क्या ढूंढ सकते हैं? डीप इनसाइट, यानी कि क्या क्या आपको देखने को मिल सकता है। झूठी मिलेगा, फिर भी शेक्सपियर देखना चाहते हैं। डिसेप्शन, धोखा देने की क्रिया। डिसेप्शन, धोखा देने की क्रिया। आदमी, ह्यूमन साइकोलॉजी इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है कि आदमी एक समय धोखा देने लग जाता है और उसे लगता है कि वो सही कर रहा है। इनसाइट्स, अवेयरनेस। इनसाइट्स का मतलब क्या होता है? अवेयरनेस। प्लीज चलिए, लिटरेरी डिवाइसेस एंड स्ट्रक्चर। लिटरेरी डिवाइसेस, सोनेट का स्ट्रक्चर क्या है? शेक्सपियरियन सोनेट 14 लाइंस की होती हैं, ये हम सबको पता है। 14 लाइंस की होती हैं विथ एन ए बी सी डी ई एफ जी जी। रिपीट आफ्टर मी, ए बी सी डी ई एफ जी जी, ए बी सी डी ई एफ जी जी। ये राइमिंग स्कीम होता है, इसे याद कर लीजिए। जितनी जल्दी याद करेंगे उतना ज्यादा फायदे में रहेंगे। इयाम्बिक पेंटामीटर, द पोम फॉलोज अ मेट्रिकल पैटर्न ऑफ 5 स्ट्रेस एंड 5 अनस्ट्रेस सिलेबल्स पर लाइन। 5 को स्ट्रेस जोर लगाया जाएगा, 5 पे कम स्ट्रेस किया जाएगा, यानी जोर नहीं लगाया जाएगा। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है डा डम। डा पे कम जोर लगा, डम पे ज्यादा जोर लगा दिया, या फिर डम पे ज्यादा जोर लगाना हो तो लगा सकते हैं कि आप डा पे कम जोर लगाइए और डम पे डम। इससे एक रिदम मेंटेन रहता है और पोम पढ़ने में अच्छी लगती है। लिटरेरी डिवाइसेस, आयरनी यूज होगा। द पोम यूजेस आयरनी टू रिवील द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ लव एंड ट्रुथ। ठीक, आयरनी यूज करेगा, पोम आयरनी यूज करेगी। बात कुछ और कह रहा है, करना कुछ और चाहता है, आयरनी। ठीक, उसके बाद क्या? पैराडॉक्स, ऐसी चीजें जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, फिर भी आप जोर दिए पड़े रहेंगे कि वो एग्जिस्ट कर जाए। इट एक्सप्लोर्स द पैराडॉक्सेस ऑफ लव एंड डिसेप्शन। धोखा देने की क्रिया, डिसेप्शन, धोखा देने की क्रिया। आप पैराडॉक्सेस की बात करेंगे, आपके लवर को भी पता है आप उसे धोखा दे रहे हैं, आप उसे धोखा दे रहे हैं, ये आपको पता है, फिर भी आप दोनों ये सोच के चल रहे हैं कि हम दोनों लॉयल हैं, हम दोनों एक दूसरे के ऊपर ट्रुथ के साथ चल रहे हैं, हम दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, XYZ चीजें। यही पैराडॉक्स है कि जो चीज एग्जिस्ट नहीं करती फिर भी उसको सच बना देना। पर्सोनिफिकेशन, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स। एब्स्ट्रैक्ट मतलब होता है थ्योरेटिकल, एब्स्ट्रैक्ट मतलब होता है थ्योरेटिकल। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स लाइक एज, लव आर गिवन ह्यूमन क्वालिटीज। एज और लव को भी ह्यूमन क्वालिटीज दे दी गई है। एक ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में आपने सुना होगा, तो मैं बता दूं आपके सारे सब्जेक्ट्स के नाम एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और मनी है, याद रखिएगा, मनी, आपका जो पैसा है, मनी इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लेकिन आपकी जो करेंसी है, जो पैसा आपके पास फिजिकल फॉर्म में, मनी एक थ्योरी है कि कोई पेपर उससे हम चीजें कर लेंगे, दैट इज थ्योरेटिकल फॉर्म। तो मनी इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, लेकिन आपकी जो इन हैंड आपके पास करेंसी है, सिक्के हैं, दैट इज मटेरियल नाउन। थोड़ी सी इंग्लिश ग्रामर भी। चलिए आगे देखिए, लाइंस 1-2, डिसेप्शन एंड सेल्फ डिसेप्शन। लाइंस 1-2, तो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन की बात आ गई है। तो आपको ये बुक मिली होगी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी वाले बच्चों को ये वाली मिलती है, क्या है, आपको खरीदनी पड़ती है। अब शायद दिख रहा होगा, ठीक। तो ये वाली बुक आपको मिलती है, तो उसमें ये दूसरी ही पोम है, सोनेट नंबर 138, व्हेन माय लव। एक चीज और जानिएगा, व्हेन माय लव स्वेयर्स दैट शी इज मेड ऑफ, When my love swears that she is made of truth। एक चीज और जानिएगा कि शेक्सपियरियन सोनेट में जो पहली लाइन होती है, शेक्सपियरियन सोनेट में जो एकदम पहली वाली लाइन होती है, हो सकती है में, या फिर जो इंग्लिश सोनेट होती है उसमें जो वेरी फर्स्ट लाइन होती है वो भी उसका टाइटल डिक्लेयर किया जा सकता है या होता ही है। ध्यान दीजिएगा इस पे। When my love swears, जब मेरे जो लवर है या फिर जो लव है वो ये कसम खाता है, प्लेज लेता है, she is made up of truth, यानी कि वो फेथफुल है। जब मेरी लवर या फिर मेरा जो लव है वो इस बात की कसम खाता है कि वो एकदम सच्चा है, तो वो सच्चा नहीं है। आई डू बिलीव हर, एक मान भी जाता हूं, दो आई नो शी लाइज, मुझे पता है कि वो झूठ बोल रही है। सी हाउ कनिंग इज शेक्सपियर, उन्हें ये बात पता है कि उनकी जो लवर है वो उनसे झूठ बोल रही है, फिर भी शेक्सपियर एक समय के लिए क्या देते हैं, ये चलो ठीक है जो तुम
वही सही है। लाइन नंबर 1, द स्पीकर्स लवर क्लेम्स टू बी ट्रुथफुल। ये इंग्लिश वालों के लिए, हिंदी एक्सप्लेनेशन जरूरी होता है। द स्पीकर्स लवर क्लेम्स टू बी ट्रुथफुल एंड स्पीकर प्रिटेंड्स टू बिलीव हर डिस्पाइट नोइंग शी लाइज। स्पीकर को पता है कि वो औरत या फिर वो इंसान झूठ बोल रहा है, फिर भी स्पीकर ये सोच के चलेगा कि हाँ भाई ठीक है तुम ही सही बोल रहे हो। लाइन नंबर 2, द स्पीकर्स एक्नॉलेजमेंट ऑफ हिज लवर्स डिसेप्शन हाइलाइट्स द थीम ऑफ म्यूचुअल सेल्फ डिसेप्शन एंड देयर रिलेशनशिप। शेक्सपियर को ये बात, अगर शेक्सपियर साहब को ये बात पता है, अगर शेक्सपियर साहब को ये बात पता है कि उनके साथ धोखा हो रहा है, उन्हें धोखा दिया जा रहा है, तो शेक्सपियर खुद के साथ भी धोखा कर रहे हैं, ये बता करके, ये जता करके कि हाँ जो तुम बोल रहे वही सही है। हाँ तुम जो, इससे क्या पता चलता है? शेक्सपियर खुद को भी धोखा दे रहे हैं, शेक्सपियर खुद को भी धोखा दे रहे हैं। यही आज की भी रियलिटी है, यही आज की भी रियलिटी है। अगर मैंने गलती नहीं की है तो एक चीज छूट रहा है, और वो क्या है? हाँ, नोट नंबर 2 पे हमने डिस्कशन नहीं किया था। ये सोनेट जो है पब्लिश हुआ था 1599 में। ये सोनेट जो था ये पब्लिश हुआ था 1599 में, और ये कहां पब्लिश हुआ था? द पैशनेट पिलग्रिम 1599 में। सोनेट नंबर आपका 138, When my love swears that she is made of truth। पूरा टाइटल या फिर जो छोटा टाइटल ऊपर दिया हुआ है When my love पब्लिश हुआ था इन 1599 द पैशनेट पिलग्रिम। ये छूट गया था, सॉरी फॉर दैट, मुझे याद आया तो मैंने डिस्कस कर दिया। चलिए आगे चलते हैं, लाइन नंबर 2 देखते हैं। I do believe her though I know she lies। मैं उस पर भरोसा कर लेता हूं, लेकिन मुझे पता है कि वो झूठी बोलती है। That she might think me अनट्यूटर्ड यूथ। उसे लगता होगा कि मैं एक नौसिखिया नौजवान हूं, उसे लगता होगा कि मैं एक नौसिखिया नौजवान हूं। अनट्यूटर्ड का मतलब होता है इनएक्सपीरियंस्ड। अनट्यूटर्ड पढ़ाया लिखाया ना गया, एक ये मतलब निकलता है। यहाँ पे जो मतलब है वो नीव से, NAIV, नौसिखिया, या फिर आप लिख सकते हैं इनएक्सपीरियंस्ड। तो शेक्सपियर की जो लवर होंगी, द डार्क लेडी जो हैं, उनको ये लगता होगा कि जो शेक्सपियर हैं वो एक नौजवान नौसिखिया हैं। उन्हें इन सब चीजों के बारे में पता नहीं है कि कैसे डिसेप्शन किया जाता है, कैसे धोखा दिया जाता है। धोखा देने की कला में उनको महारत नहीं हासिल होगी, क्या पता। Unlearned in the words false subtleties, if I'm not wrong, subtleties का मतलब क्या होता है? SUBTLE, हाँ, subtleties का मतलब क्या होता है? बारीकियां। subtleties का मतलब क्या होता है? बारीकियां। चलिए देखते हैं, लाइन नंबर 1 2 हो चुकी हैं। Let's move on to 3 and 4। लाइन नंबर 3 क्या कह रहा है? The speaker wants his lover to He is knave, मैंने ऑलरेडी बता रखा, नेव मतलब नौसिखिया। इनएक्सपीरियंस, चीजें कम आती हैं। मेंटेनिंग द इल्यूजन ऑफ ट्रस्ट एंड ट्रुथ। स्पीकर के लवर को ये लगता है, यानी कि विलियम शेक्सपियर की जो डार्क लेडी है या डार्क लेडी लव को ये लगता है कि स्पीकर को कुछ आता जाता नहीं है, उन्हें दुनिया की तौर तरीके के बारे में नहीं पता है, नौसिखिए हैं। लाइन नंबर 4 क्या कह रहा है? द स्पीकर्स डिजायर टू perceived as unlearned in the ways word reflects the lens people go to sustain illusion of love। अब देखिए विलियम शेक्सपियर साहब को ये बात अच्छे से पता चल गई है, विलियम शेक्सपियर साहब को ये अच्छे से पता लग गई है कि उनके साथ धोखा किया जा रहा है, उनके साथ झूठ बोला जा रहा है, या फिर उनसे झूठ बोला जा रहा है। फिर भी विलियम शेक्सपियर मेंटेन करते हैं। ये क्या बता रहा है? मेंटेन करते हैं, लव को मेंटेन करके चलते हैं, चीजें साफ साफ नहीं बोलते हैं। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम टू, प्रखर त्रिपाठी 888 इज माय इंस्टाग्राम हैंडल। अनलर्नड यानी कि शेक्सपियर को चीजें नहीं पता है, शेक्सपियर को समाज में बुराइयां, समाज में धोखा वगैरह कैसे दिया जाता है, कैसे प्रचलन में है, ये नहीं पता है। उसके बाद क्या है? रिफ्लेक्ट्स द लेंस ऑफ पीपल गो टू सस्टेन द इल्यूजन ऑफ लव। लोग लूज करना ही नहीं चाहते हैं, लोग सच्चाई एक्सेप्ट करके भी उसी में रहना चाहते हैं। लोगों को पता चल गया कि सामने वाला आदमी धोखा दे रहा है, फिर भी लोग उसी में रहना चाहते हैं, क्योंकि वो उनका कंफर्ट जोन है। होता है वो क्या करता है? अपनी लव को थोड़ा सा खींच देता है, इलोंगेट कर देता है कि चीजें बनी रहें, थोड़ा सा वो बन जाए, थोड़ा बुरा बनने से डरता है और चीजें आगे खींचता रहता है। लाइन नंबर 5 and 6। Thus, vainly thinking that she thinks me young। वेनली मतलब बेकार, वेनली मतलब बेकार। एक वेनली का मतलब होता है प्राउड, मतलब कि प्राइड फील करना, घमंड फील करना। लेकिन यहाँ पे जो वेनली का मतलब है, वेनली का यहाँ पे ये मतलब है कि वो बेकार में सोचती है कि मैं यंग हूं, वो सोचती है, वो बेकार में सोचती है कि मैं नौजवान हूं। Although she knows my days are past the best। उसे भी पता है कि मैं पहले ज्यादा यंग हुआ करता था, अब मैं यंग नहीं हूं। ठीक, चलिए देखिए लाइन नंबर 5 6 क्या कह रहे हैं? द स्पीकर नोज हिज लवर सीज थ्रू हिज facade but still prefers the lie, highlighting their mutual self deception। तो शेक्सपियर का जो डार्क लेडी लव है उसको ये है, कोई भी हो सकता है वो, उसको ये बात पता है कि शेक्सपियर बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन फिर भी शेक्सपियर को भी ये बात पता है, शेक्सपियर को भी ये बात बूढ़े हो, फिर भी म्यूचुअल डिसेप्शन, म्यूचुअल सेल्फ डिसेप्शन, दोनों ही को धोखा दे रहे हैं, दोनों ही आपस में मिलकर एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं। सिंपली लाइन नंबर 7 and 8, सिंपली आई क्रेडिट हर स्पीकिंग टंग ऑन बोथ साइड, थस इज सिंपल ट्रस्ट सप्रेस्ड। अब दोनों ही लोगों को सच्चाई पता है, दोनों ही लोगों को सच्चाई पता, क्रेडिट दे देते हैं। सिंपली आई क्रेडिट, झूठ बोले फिर भी क्रेडिट देते हैं, हाँ हाँ तुम तो मेरी तारीफें वगैरह करती हो, पुल बांध देती हो, ये वो। ऑन बोथ साइड्स थस इज सिंपल ट्रुथ
सप्रेस्ड। अब दोनों लोग मिलकर सच्चाई छुपा रहे हैं, दोनों मिलकर सच्चाई छुपा रहे हैं। शेक्सपियर को पता है वो बूढ़ा हो गया है, वो सच्चाई छुपा रहा है। शेक्सपियर को पता है कि शेक्सपियर बूढ़ा हो चुका है, वो भी सच्चाई छुपा रही हैं, और इससे क्या आ रहा है, म्यूचुअल सेल्फ डिसेप्शन आ रहा है। देखिए डिसीट, धोखा। बोथ पार्टीज, दोनों पार्टीज यानी शेक्सपियर और उनकी लवर खुद, शेक्सपियर और उनकी लवर खुद, द डार्क लेडी, just a second, both parties suppress the truth to keep the relationship going, illustrating the theme of mutual deceit। दोनों ही लोग एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं, दोनों ही लोग एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं। लाइन नंबर 9 और 12, लाइन नंबर 9 और 12। लाइन नंबर 9 रेटोरिकल क्वेश्चन है, लाइन नंबर 9 रेटोरिकल क्वेश्चन है। व्हाट इज, कोई ऐसा सवाल पूछ लेना जिससे सारी चीजें क्लियर हो जाए, कोई एक ऐसा सवाल पूछ लेना जिससे आपकी सारी चीजें या फिर जिन चीजों पे आपको डाउट है वो क्लियर हो जाए। बट wherefore says she, not she is unjust, and wherefore say not I that I am old। डीप लाइन्स, चलिए देखते हैं। लाइन नंबर 9 क्या कह रही है, द स्पीकर क्वेश्चंस व्हाई neither admits the truth, why she neither admits the truth, suggesting the appearance of trust is more important than honesty। लाइन नंबर 9 में क्या हो रहा है, वो जो लेडी है, वो जो डार्क लेडी है, कोई भी XYZ लेडी जो है, वो ये बात सच सच क्यों नहीं बता देती कि मैं बूढ़ा हो गया हूं, वो ये बात सच सच क्यों नहीं बता देती कि मैं बूढ़ा हो गया हूं। रेटोरिकल क्वेश्चन। फिर भी वो नहीं बताती है, क्यों नहीं बताती है, इसलिए नहीं बताती है, द अपीयरेंस ऑफ ट्रस्ट इज मोर इंपॉर्टेंट देन ऑनेस्टी। आप ये दिखाइए कि आप सच्चे हैं, ये ज्यादा जरूरी है आज के समय में, इस बात से ज्यादा कि आप सच में सच्चे हैं, आप सच में सच बोल रहे हैं, इस बात से ज्यादा जरूरी ये है कि आप अपनी इमेज ऐसी बना लीजिए कि आप हमेशा सच बोलते हैं। देख लीजिए, द अपीयरेंस ऑफ ट्रस्ट इज मोर इंपॉर्टेंट, आपका सच्चा दिखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके सच्चे होने से, आपका सच्चा होना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका सच्चा दिखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर क्या है, लाइन नंबर 10 क्या कह रहा है, लाइन नंबर 10 11 क्या कह रहा है, लाइन नंबर 10 11, ओ लव्स बेस्ट हैबिट इज इन सीमिंग ट्रस्ट, ओ लव्स बेस्ट हैबिट इज इन सीमिंग ट्रस्ट एंड एज इन लव, loves not the have years told, sorry for the pronunciation problem। Love tends to ignore the realities of age and time, prioritizing the illusion of trust over truth। क्या हो रहा है यहाँ पे, लव क्या करता है, जब भी दो लोग प्रेम में होते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, वो इल्यूजन ऑफ ट्रस्ट बना के रखना चाहते हैं। इल्यूजन ऑफ ट्रस्ट यानी कि वो अपनी इमेज को सच्चा प्रेजेंट करना चाहते हैं, जबकि सच्चा बनने के बजाय। दो लोग जो प्रेम में हैं, जो लोग जो प्रेम प्रसंग में हैं, वो लोग क्या करना चाहते हैं, वो सच्चाई की एक छवि क्रिएट करना चाहते हैं rather than सच्चा होने के बजाय। दैट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ लाइन नंबर 10 and 11। लास्ट एंड फाइनल कपलेट्स, द फाइनल कपलेट, म्यूचुअल डिसेप्शन, दोनों ही मिलकर एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं, बार बार ये आएगा क्योंकि यही थीम ही है। देयरफॉर आई लाई विथ हर, मैं भी उससे झूठ बोलता हूं, एंड शी विथ मी, ठीक, और वो भी मुझसे झूठ बोलती है। यहाँ पे लाई के दो मतलब है, यहाँ पे लाई के दो मतलब है। एक लाई का मतलब ये झूठ बोलना, एक लाई का मतलब है झूठ बोलना, एक लाई का मतलब है सोना, एक लाई का मतलब है कि सो जाना। हम लोगों को पता है कि वो मुझे धोखा दे रही है, मैं उसे धोखा दे रहा हूं, फिर भी हम दोनों या तो एक दूसरे से झूठ बोलते हैं या फिर एक दूसरे के साथ सो जाते हैं। ये पन है, ये क्या है, पन है। एक ही चीज का दो मतलब निकल जाना, वो भी अलग अलग निकल जाना। Therefore I lie with her and she with me, and in our faults by lies we flattered be। flattered का मतलब बटरिंग या चापलूसी। अब दोनों लोगों को पता चल गया, दोनों ही झूठ बोल रहे हैं, मैं उसकी बटरिंग कर देता हूँ बीच बीच में, वो मेरी बटरिंग कर देती है, हमारी छवि अच्छी रहती है कि हम एक दूसरे से हमेशा सच बोल रहे हैं, हम दोनों सच्चा काम कर रहे हैं, सच्ची चीजें पेश कर रहे हैं एक दूसरे के लिए, एक दूसरे की बड़ाई कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर हम दोनों ही एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं। दीज वर द लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, जैसे लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन चाहिए था उसके लिए ये, और जिन्हें थोड़े नोट्स चाहिए उनके लिए ये रहा इंड्यूरिंग इनसाइट्स। इंड्यूरिंग इनसाइट्स थीम क्या है, थीम है लव की, थीम है ट्रुथ की, थीम है सेल्फ डिसेप्शन की, थीम है रिलेशनशिप की, थीम है डायनामिक्स की। मूवमेंट दिखा रहे हैं, लाइफ कैसे चल रही है, जिंदगी कैसे चल रही है, डायनामिक्स यानी कि जो चीजें चलें, स्टेशनरी जो चीजें रुकी हो, स्टैटिक डायनामिक्स दिखा रहे हैं। शेक्सपियर दिखा रहे हैं 1599 2024, चीजें कुछ बदली नहीं है, ह्यूमन नेचर वैसा क्या वैसा ही है। टेक्निक्स क्या है, शेक्सपियर आयरनी यूज किए हुए हैं, पैराडॉक्स यूज किए हैं, ऐसी चीजें जो एग्जिस्ट ना करे। आयरनी बताना कुछ और, दिखाना कुछ और, आयरनी हो जाना। आयरनी का एक एग्जांपल मैं दे सकता हूं कि मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल मैं हिंदी में समझाने की कोशिश करता हूं, फर्स्ट ईयर के बच्चे के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन ऐसे समझ लीजिए आपको बचाने वाला ही आपको मार दे, आयरनी हो गई। मेटाफर क्या हो गया, डायरेक्ट कंपैरिजन हो गया, पर्सोनिफिकेशन, कोई ऐसी चीजें जो कि जिंदा ना हो या मर चुकी हो या फिर नॉन लिविंग केस थिंग्स या नॉन लिविंग बीइंग्स की तरह एग्जिस्ट करती हो, उसको भी पर्सोनिफाई कर देना। लेगेसी क्या है, शेक्सपियर इज नोन फॉर हिज लेगेसी, ट्रूली ही इज नोन फॉर हिज लेगेसी। सोनेट 138 कंटिन्यूज टू रेजोनेट विद रीडर्स, आज भी कनेक्ट होता है, आज भी कनेक्ट होता है। किसी के साथ ऐसा हुआ होगा, वो एक रीडर होगा, फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट होगा, उसके साथ ऐसा हुआ होगा, नहीं हुआ होगा तो थर्ड ईयर तक हो जाएगा।
नहीं हुआ होगा तो थर्ड ईयर तक हो जाएगा। जब ऐसा हो जाएगा तो आपको पता लग जाएगा कि शेक्सपियर क्यों रेजोनेट करते हैं 1599 से 2024 तक, क्यों शेक्सपियर रेजोनेट कर रहे हैं और क्यों पढ़ना पड़ रहा है या क्यों पढ़ाया जा रहा है। टाइमलेस इनसाइट्स टू द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स। ह्यूमन जो है सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स बीइंग है, ह्यूमन कॉम्प्लेक्स बीइंग है, साइकोलॉजिकली थोड़ा सा अजीब है ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बीइंग दूसरे को धोखा देते देते खुद को धोखा देने लग रहा है और उसे लग रहा है कि वो दोनों ही काम सही कर। तो दिस इज सोनेट नंबर 138 फॉर यू, होपिंग यू लाइक इट। अगर अच्छा लगा हो, आपने कई सारी नई चीजें सीखी हो, कुछ भी नया सीखा हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स। इसके नोट्स ले लीजिएगा, डू टेक स्क्रीनशॉट्स, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम इफ यू वांट पीडीएफ्स। आप कमेंट्स भी कर देंगे तो भी हम लोग कोई सॉल्यूशन निकालेंगे, ईमेल के जरिए ये सारी चीजें ट्रांसफर कर लेंगे। थैंक यू, कीप स्टडिंग, कीप वॉचिंग, रीड मोर सोनेट्स, रीड मोर लिटरेचर, कीप ब्लूमिंग।